ला इलाहा के देश में किश्वरे हसीन पर, अलमियाँ ही अलमियाँ पाक सर ज़मीन पर। दूर तक अंधेरे हैं, यास के बसेरे हैं, घात में लुटेरे हैं। कैसी रात छा गई सुबह आफरीन पर, अलमियाँ ही अलमियाँ पाक सर ज़मीन पर। अहले ज़र का राज है, जबरे तख्तो ताज है, जुल्म का समाज है, रोग ला इलाज है। और खौफ है, हिरास है, छत है ना लिबास है, चूर चूर आस है। हाय लुट गया यकीन मरकज़े यकीन पर, अलमियाँ ही अलमियाँ पाक सर ज़मीन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ोहेब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, भरपूर मजम्मत करते हैं उस वाक़े की जो अब से कुछ रोज़ पहले काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ हुआ। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी फैमिली के हमरा जो एक बेकरी पर गए इस्लामाबाद में, और एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया जिसके बारे में हम अपने गुज़िश्ता व्लॉग में भी आपको बता चुके हैं। उसके बारे में कुछ मज़ीद अपडेट्स और कुछ मेरी अपनी जो तहकीकात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो एक बार फिर से भरपूर मजम्मत करता हूँ इस वाक़े की जो काजी साहब के साथ हुआ। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। बेशक आपके लाख सियासी इख्तलाफात सही, लाख आपको उनके तरीक़ाकार नापसंद सही, लेकिन वो इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के आला तरीन ओहदे पर फाइज हैं। और आपका कोई हक नहीं बनता कि आप इस तरह से हमारे मुल्क के आला तरीन ओहदे पर फाइज शख्स के साथ इस तरह से बदतमीज़ी करें, और वो भी उन प्राइवेट लम्हात में जब वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो अपने घर से सैर व तफरीह के लिए निकला है, किसी सियासी या किसी सरकारी ड्यूटी पर नहीं है। तो भरपूर मजम्मत एक बार फिर से करते हैं। लेकिन मजम्मत करते करते मुझे कुछ चीज़ें याद आई जिनके बारे में मैं आज आपके साथ बात करना चाहता हूँ। काजी साहब के साथ जो हुआ उसकी तो भरपूर मजम्मत करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुझे वो 15-15 साल के बच्चे याद आ गए जो सिर्फ सियासी इख्तलाफात रखते हुए आपकी जेलों में सड़ते रहे, आपकी पुलिस के तशद्दुद बर्दाश्त करते रहे सिर्फ अपने सियासी इख्तलाफ के लिए। लेकिन फिर भी काजी साहब अपनी बेटी के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक जगह पर जाते हैं डोनट्स खरीदने के लिए, तो आपकी बेटी, आपकी बेगम, आपकी फैमिली के सामने आपकी इस तरह से तजलील करने का कोई हक नहीं बनता था उस बेकरी वाले लड़के का। इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मुझे तहरीक इंसाफ की आलिया हमजा, सनम जवेद याद आ जाती हैं जिनको रात गए घरों से निकाला गया और उनके घर वालों के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया गया और गंदी गंदी गालियाँ दी गई। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के तमाम जो लोग उठाए जाने थे वो एक अलग मामला ठहरा। लेकिन काजी साहब आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ जो ये गैर अखलाकी वाक़या पेश आया उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मुझे हमारा सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान याद आ जाता है, जिसको कई महीनों के लिए घर से उठाया गया, गायब कर लिया गया, और जब आप तक ये बात पहुँचाई गई तब भी आपने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। काजी साहब जब इमरान खान साहब वापस आ गए तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फराहम कर दें, तो मैं काजी फ़ाइज़ ईसा यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हर बीतने वाला जुल्म, हर बीतने वाली बात बताना चाहता हूं। मुझे कहां से उठाकर कहां ले जाया गया बताना चाहता हूं। तो उस पर आपने कहा था कि क्या इमरान रियाज खान के लिए रेड कारपेट बिछा दिया जाए। काजी साहब आपके साथ जो हुआ वो गलत है और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुझे तहरीक इंसाफ का वो वक्त याद आता है जब आपको बताया गया था कि इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के एमपीएज और एमएनएज को उठाया जा रहा है, और आपने कहा था कि अगर आप हीट बर्दाश्त नहीं करते तो फिर किचन से बाहर आ जाएं, जिसका मतलब ये बनता है कि अगर आप सियासत करना नहीं जानते तो फिर सियासत छोड़ दें। काजी साहब आपके साथ जो हुआ उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। हरगिज़ नहीं होना चाहिए था, हमारे लिए बर्दाश्त करना नहीं बनता। आपके साथ जो वाक़या पेश आया आपके ज़ाती लम्हात के दौरान, जिस तरह से बेकरी वाले उस लड़के ने आपके साथ बदतमीज़ी की, नहीं होनी चाहिए थी। भरपूर मजम्मत करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुझे वो दिन याद आता है जब 8 फरवरी के रोज़ इलेक्शन का दिन था और आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात से जो निशान था वो छीन लिया था, इंतखाबी जो मोहर थी वो उनसे छीन ली थी। लेकिन इसके बावजूद मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो हुआ इस्लामाबाद की उस बेकरी में काम करने वाले उस लड़के ने जो किया वो गलत था। इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मुझे वो बुजुर्ग याद आ जाते हैं जो 8 फरवरी को अपने घर से इमरान खान को वोट देने निकले और जो इलेक्शन ऑफिस, जो वोटिंग ऑफिस है, उसके बाहर खड़े होकर लोगों से पूछते नजर आए कि इमरान खान का निशान कौन सा था। बहुत दुख होता है काजी साहब, बड़ा दुख हुआ मुझे ये वाक़ये के बारे में जानकर, बड़ा अफसोस हुआ और भरपूर मजम्मत करते हैं।
और मैं यकीन करें दिल से मजम्मत करता हूँ, इस तरह नहीं होना चाहिए था। इससे गुज़िश्ता वीडियोज़ नाज़रीन आपने देखी, हमने भरपूर मजम्मत की, लेकिन इसके साथ साथ मुझे काज़ी साहब के किए गए वो फ़ैसले भी याद आ गए, जो शायद ना होते तो यकीनी तौर पे तरीक़ाकार और सिलसिला एक मुख्तलिफ होना था। काज़ी साहब के साथ जो वाक़या पेश आया इस्लामाबाद में, और क्रस्टीज़ जो डोनट्स वाली दुकान थी जहाँ पर काज़ी साहब अपनी फ़ैमिली के हमरा, काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब अपनी फ़ैमिली के हमरा, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी फ़ैमिली के हमरा जो है वो डोनट्स ख़रीदने गए थे, लेकिन उससे सेल्समैन ने जो है बदतमीज़ी की और उसकी एक वीडियो भी रिकॉर्ड की। हरगिज़ नहीं होनी चाहिए थी, किसी सूरत हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते, और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इस तरह से बदतमीज़ी करने पर भरपूर मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उन अहबाब जो इस तरह के ख़यालात रखते हैं या ऐसी सोच रखते हैं, उनके बारे में भी बात करते हुए अगर ये कहूँ कि सिर्फ़ आपके पास मोबाइल होना और आपके पास कैमरे होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी वक्त कैमरा ऑन कर कर कुछ भी बोलना शुरू कर दें। ये एक बाकायदा तौर पर कैमरा और माइक होना एक ज़िम्मेदारी का नाम है, और आपको क्या बोलना है इसकी बराबर आपको ज़िम्मेदारी उठानी है। और यकीनी तौर पे ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए था जो इस्लामाबाद में हुआ। और उस लड़के के हवाले से अगर बात करें तो वक्ती तौर पे उस लड़के का जो है टीएलपी से ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जा रहा है, लेकिन इसमें भी कोई सदाकत नहीं है। ज़राए की मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं जो आती जा रही हैं और हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज़ भी गर्दिश कर रही हैं जिसमें कोई एक फ़लाँ लड़का जो है वो दावा कर रहा है कि वो जो वीडियो थी वो मैंने बनाई थी, या मैं माज़रत करता हूँ, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो वीडियोज़ भी जाली हैं और इसके साथ साथ वो ख़बरें भी जाली हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो लड़का जो है वापस आ गया है, अपनी फ़ैमिली के साथ है या कहाँ पर है, इस वक्त किसी को नहीं पता। इस वक्त वो लड़का कहने के मुताबिक ये है कि वो अंडरग्राउंड है और फिलहाल उसके बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, उसके घर वालों के साथ राब्ते में जो ज़राए हैं वो यकीनी तौर पे हैं, और अब तक की सिचुएशन के बारे में ये था। लेकिन एक बार फिर इस्लामाबाद में जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ वाक़या पेश आया, उस बेकरी में काम करने वाले सेल्समैन ने जो काम किया उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके बाद तहरीक इंसाफ का जो जोश है वो भी जाग गया है, और तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में बेकरी के बाहर पहुंच गए हैं। और कहा यह जा रहा था कि बेकरी से पुलिस जो है लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुलिस ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की, लेकिन बेकरी पर जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनका रश लग गया है, और कुछ एमपीज़ एमएनएज़ ने भी उस बेकरी को विज़िट किया, और इतना आवाम का रुझान जो है उस जानिब बढ़ गया है सिर्फ इस बिना पे। और जो है लोगों ने वहाँ से डोनट्स खरीद कर उस बेकरी के डोनट्स जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं, और लोग इज़हार यकजहती करते हुए वहाँ पर फूल लेकर जा रहे हैं और उस बेकरी के बाहर जो है फूल रख रहे हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक पाकिस्तान का बड़ा अहम ओहदा है, और उस ओहदे की हमें इज्जत करना हम सब पर वाजिब है। बतौर पाकिस्तानी शहरी मैं इस वाक़े की एक बार फिर मजम्मत करता हूँ, और इस तरह के वाक़यात का कतई तौर पे किसी को भी साथ नहीं देना चाहिए था। ये गलत है, और ये गलत होने से हम ही को रोकना है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।